हेलो एवरीवन। आज हम प्रश्नावली जो 3 पढ़ रहे हैं उसके हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। कल हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 तक हल किए थे। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 का दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक, तो आज हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्नावली प्रश्नावली 3, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? cos थीटा बाई सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बाई कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये है क्वेश्चन। हमको LHS को सॉल्व करके RHS लाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कॉस थीटा सेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाता है? कोसेक थीटा हो जाता है। ये फार्मूला से आया है। अब फार्मूला के वाला क्लास, सबसे पहला क्लास मैंने फार्मूला का ही लिया था, तो अब उसको पहले देख लें। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और ये प्लस 1, फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा होता है, बाई कोसेक थीटा माइनस 1। अब हम इसमें से कॉस को कॉमन लेंगे। कॉस थीटा 1 बाई कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 बाई कोसेक थीटा माइनस 1। कॉस कॉमन ले लिए। अब हम क्या लेंगे? हरों का लघुत्तम लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे। तो लघुत्तम में क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1। ये हमारा क्या आएगा? एलसीएम आएगा। जो भी एलसीएम आता है उससे हम किसको भाग देते हैं? हर को भाग देते हैं, और जो बचता है उसका गुणा करते हैं अंश के साथ। तो हम कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 से भाग दे रहे हैं किसको? कोसेक थीटा प्लस 1। तो कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या? कोसेक थीटा माइनस 1। इसका गुणा हो जाएगा ऊपर से। ऊपर में क्या है? 1, और किसी भी संख्या का 1 से गुणा करोगे तो वही प्राप्त होता है। तो हमें क्या मिलेगा? कोसेक थीटा माइनस 1। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर से एलसीएम से भाग देंगे हम। हर को भाग देने के बाद जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे अंश के साथ। तो इधर क्या कटेगा? कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा कोसेक थीटा प्लस 1। अब ये -1 और ये +1 क्या हो गए? कट जाएंगे, बचेगा क्या? कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये जुड़ के हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ठीक, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। और ये कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ये कहाँ से आया? ये आया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। अभी हमारा जो
जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो किस फॉर्म में है, a प्लस बी ए माइनस बी, किस फॉर्म में है, ए माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो कोसेक का स्क्वायर लिखें और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए उसको स्क्वायर नहीं लिखे, तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1, इस सूत्र के से ये आया है। ठीक, अब ये हो जाएगा 2, इधर कॉस कॉमन निकले है, वो कॉस थीटा यहाँ पर भी रहेगा और कॉस थीटा यहाँ भी रहेगा। कॉस थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा बाई यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो फार्मूला है उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया है, ये फार्मूला से आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको हम कॉस थीटा 2 कोसेक थीटा, अब कॉट को हम साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो कॉट तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन, अभी इसको हम जमा के लिख लेते हैं। ठीक है, 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये तो जगह की कमी हो गया है, यहाँ से लिखते हैं, टू कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस से इसका एक कॉस कटा तो ऊपर क्या बचा 2, और इस जो कोसेक थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बचा, एक कॉस थीटा, ये बचा है। तो इस साइन से इसका एक साइन कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा, ये हुआ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये हमको जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो फिर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 टेन थीटा, इसलिए हम इसको कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और हमको यही प्रूव करना था, ये आ गया। ब्लैक व्हाइट बोर्ड छोटा इसलिए जगह का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन का ही है, ये एक लाइन क्वेश्चन है, फिर ये पहला हल हुआ है, उसके बाद ये दूसरा स्टेप इधर लिखा गया है और तीसरा स्टेप यहाँ से है, और ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी ए यहाँ का फार्मूले का समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसमें भी हमको सिद्ध करना है टेन 90 माइनस थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा। 10 90 माइनस थीटा बाई कोसेक स्क्वायर
थीटा इंटू टेन थीटा। ये क्या करना है, इसको हमको हल करना है। ठीक, इसको कॉस स्क्वायर थीटा, LHS को सॉल्व करके हमको RHS लाना है। ठीक, सॉल्व करते हैं। टेन 90 माइनस थीटा की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम त्रिकोण के अनुपात से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, कॉट को भी तोड़ लेते हैं। कॉट को हो जाए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कॉस थीटा बाई ऊपर जाके ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ये भी पलट के ऊपर चले जाएगा तो, और ये इसको भी पलटे हैं तो कॉस ऊपर गए, साइन नीचे रहेगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको भी ऊपर पलट के साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं। ठीक, तो ये साइन और साइन स्क्वायर थीटा कट गया, आया क्या कॉस स्क्वायर थीटा। हमको यही प्रूव करना था, ये आ गया। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, और हमको सिद्ध करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है, तो हम फिर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस बी। ठीक, तो ये क्या हुआ, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। थोड़ा ये ऐसे हुआ, हो जाएगा साइन ए और साइन 90 माइनस बी करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, कॉस बी प्राप्त होगा। इसलिए हम कॉस बी को ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। तो इधर का साइन कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी साइन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 90 माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ठीक, साइन a इज इक्वल टू कॉस b दिया है, और हमको प्रूव क्या करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 प्रूव करना है। तो साइन a को लिखे, फिर हम कॉस b को क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये आगे हल होगा तो हमको फिर प्राप्त क्या हो जाएगा, कॉस b। इसलिए कॉस b को हम साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं। ये साइन कटा बचा क्या, a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। तो b को इधर पक्षांतर के माइनस में है, इधर प्लस होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90। यही हमको प्रूव करना था। ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोसेक 2a इज इक्वल टू सेक a माइनस 36। ठीक, तो ये भी पहले वाले जैसे ही बनेगा। सेक 2a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 2a है इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 2a। इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा सेक a माइनस 36। ठीक,
एक क्वेश्चन बोल रहा है कि कोसेक 2a इज इक्वल टू सेक a माइनस 36, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जो 2a है एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, तो इसका हमें a का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो क्या है, कोसेक 2a इज इक्वल टू सेक a माइनस 36 डिग्री है ना। तो हम कोसेक को ऐसे लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 2a, आगे हल हो गया, हमको सेक 2a ही प्राप्त होगा, तो हम कोसेक को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से सेक कटेगा, यहाँ से सेक कटेगा, आएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 36। अब क्या करेंगे, 90 प्लस 36 इज इक्वल टू a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 126 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये a इक्वल टू 126/3, तो a इज इक्वल टू आएगा 42, ठीक। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कट गया, तो आया a इज इक्वल टू 42, ठीक, डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सारे क्वेश्चन इजी से बनेंगे। कोसेक को हम मतलब कैसे लिखें, किस रूप में और तोड़े कि वापस हमको कोसेक प्राप्त हो जाए, तो कोसेक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 2a, इधर का सेक इधर से सेक कटा, आगे फिर हल हुआ, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री और सेक a इज इक्वल टू a और कॉट b इज इक्वल टू b। तब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इसमें मान रखेंगे, a का मान क्या है, a का मान है सेक स्क्वायर a, b का मान है कॉट स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर a माइनस इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर b। कॉट को पक्षांतर किए इधर, माइनस है, उधर आके क्या होगा, प्लस हो गया, इधर आएगा सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर b का क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर b, ये है। अब क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 90 माइनस b, तो सेक स्क्वायर घटा a इज इक्वल टू 90 माइनस b, तो इधर b को पक्षांतर करेंगे, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं, पहले यहाँ a का मान दिया है सेक a और यहाँ पर b का मान दिया है कॉट b, तो उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो उसमें हम इन मानों को पुट कर दिए हैं, पुट करने के बाद पक्षांतर किए हैं, पक्षांतर करने के बाद फिर सॉल्व करके ये आंसर आ गया है, ठीक। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा व्यू और लाइक्स आएंगे, तो मैं और ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगी। तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।